नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अनंत मूल यानी कि कृष्ण सारवा को लेकर के है और ये एक अनमोल चीज़ है दोस्तों, जिससे कि सिर दर्द से लेकर एड्स तक का इलाज संभव है। दोस्तों, अनंत मूल समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से लेकर भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों में बेल के रूप में प्रचुरता में मिलती है। ये सफ़ेद और काली दो प्रकार की होती है, जो गैरीसर और कालीसर के नाम से आमतौर पर जानी जाती है। दोस्तों, इन्हें संस्कृत में श्वेत सारवा और कृष्ण सारवा भी कहते हैं। इसकी बेल पतली, बहुवर्षीय, जमीन पर फैलने वाली, वृक्ष पर चढ़ने वाली और 5 से 15 फुट लंबी होती है। काले रंग की चारों ओर से फैली शाखाएं उंगली के समान मोटी होती हैं, जिस पर भूरे रंग के रोम लगे होते हैं। पत्ते एक दूसरे के सामने अंडाकार, आयताकार, 1 से 4 इंच लंबे, सफेद रंग की धारियों से युक्त होते हैं, जिन्हें तोड़ने पर दूध निकलता है। इसके फूल छोटे सफेद रंग के, हरापन लिए, अंदर से बैंगनी रंग युक्त, गंध रहित मंजरियों में लगते हैं। लौंग के आकार के 5 पंखड़ी युक्त फूल शरद ऋतु में लगते हैं। छोटी पतली अनेक फलियां अक्टूबर-नवंबर माह में लगती हैं, जो पकने पर फट जाती हैं। इसकी जड़ से कपूर मिश्रित चंदन की सी गंध आती है। सुगंधित जड़ें ही औषधीय कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं। बेल की ताज़ा जड़ें तोड़ने पर दूध निकलता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया बेल के बारे में। दोस्तों, इसके लिए आज जो प्रयोग हम बताने वाले हैं, उसमें जो इसकी मात्रा, अनंत मूल की मात्रा जो लगनी है, वो 3 से 6 ग्राम है। तो दोस्तों, अनंत मूल की जड़ का चूर्ण ले लें 306 ग्राम, पिसी हुई लुगदी 5 से 10 ग्राम। सिर दर्द में दोस्तों इससे रिलीफ मिलता है। अनंत मूल की जड़ को पानी में घिसने से बने लेप को गर्म करके मस्तक पर लगाने से पीड़ा दूर होती है। लगभग 6 ग्राम अनंत मूल को 3 ग्राम चोक चीनी के साथ खाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। जलन में दोस्तों अनंत मूल चूर्ण को घी में भूनकर लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम तक चूर्ण 5 ग्राम शक्कर के साथ कुछ दिन तक सेवन करने से चेचक, टाइफाइड आदि के बाद जो शरीर में होने वाली गर्मी होती है, उसकी जलन दूर हो जाती है। ज्वर यानी बुखार में अनंत मूल की जड़, खस, सौंठ, कुटकी व नागर्द मोथा सबको बराबर लेकर पकाएं। जब ये 8वां हिस्सा शेष रह जाए तो उतार के ठंडा कर लें। इस काढ़े को पिलाने से सभी प्रकार के बुखार दूर होते हैं। टाइफाइड में अनंत मूल की जड़ की छाल 2 ग्राम चूर्ण सिर्फ चूना और कत्था लगे पानी के बीड़े में रखकर खाने से लाभ होता है। वात, कफ, ज्वर में अनंत मूल, छोटी पीपली, अंगूर, खैरेटी तथा शलीपर्णी को मिलाकर बना काढ़ा गरम पीने से वात का बुखार दूर हो जाता है। दोस्तों, खूनी दस्त में अनंत मूल का चूर्ण 1 ग्राम सौंठ, गोंद या अफीम के साथ थोड़ी मात्रा में लेकर दिन में सुबह से शाम सेवन करने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। मूत्र के साथ खून आने में अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 5 से 6 ग्राम को गिलोय और जीरा के साथ लेने से जलन कम होती है और पेशाब से खून आना बंद हो जाता है। कमजोरी में अनंत मूल का चूर्ण के घोल को वायोडेंग के साथ 20-30 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन करने से कमजोरी बढ़ जाती है। प्रदर रोग 5 से 6 ग्राम अनंत मूल के चूर्ण को पानी के साथ प्रतिदिन 2 बार सेवन करने से प्रदर में फायदा होता है। पेशाब का रंग काला और हरा होना, इसमें अगर पेशाब का रंग बदलने के साथ साथ गुर्दे में सूजन भी है तो 5 से 6 ग्राम अनंत मूल का चूर्ण गिलोय और जीरे के साथ देने से लाभ होता है। होठों के फटने पर अनंत मूल की जड़ को पीसकर होठ पर या शरीर के किसी भाग पर जहां त्वचा फटने की वजह से खून निकलता हो, लेप करने से लाभ होता है। एड्स में अनंत मूल का फाट 40 से 80 मिलीलीटर का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर प्रतिदिन 3 बार पिएं। अनंत मूल को कपूरी, सालसा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह अति उत्तम खून शोधक है। गठिया रोग का इलाज भी दोस्तों इससे होता है, यानी कि आर्थराइटिस में लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग अनंत मूल को रोजाना सेवन से आर्थराइटिस रोग से उत्पन्न भोजन में की अरुचि दूर हो जाती है। आर्थराइटिस रोग में अनंत मूल की जड़ को फेंटकर 40 मिलीलीटर रोजाना सुबह शाम रोगी को सेवन कराने से आर्थराइटिस ठीक हो जाता है।
तो दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसके कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको जितने बेनिफिट बताए गए हैं इसके अलावा और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको इन रोगों में से कोई समस्या है तो आप इसे ज़रूर आजमा के देखें और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद में बहुत ही सरलता से हम कई समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। और तो अक्सर सामान हमारे किचन में ही पड़ा होता है, हमारे गार्डन में ही अवेलेबल होता है, लेकिन हमें उन चीज़ों के गुणों के बारे में पता ही नहीं होता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।